चलिए देखिए एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये चीज आपका पोयम है। एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, और इसके पोएट कौन है? स्टीफन स्पेंडर। कौन है? स्टीफन स्पेंडर। तो देखिए यहाँ से एक सेंट्रल आइडिया आता है, क्लियर है? तो सेंट्रल आइडिया में क्या रहता है? 3 पोयम दी रहेंगी, कोई भी 3 पोयम रहेंगी और उनमें उनमें से एक का आपको सेंट्रल आइडिया करना होगा, क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पर इसका सेंट्रल आइडिया। देखिए यहाँ दिया गया है, स्टीफन स्पेंडर हैज प्रेजेंटेड अ ट्रू पिक्चर ऑफ द लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम। देखिए यहाँ स्लम का मतलब होता है बस्ती में, झुग्गी झोपड़ियों में रहने। झुग्गी झोपड़ी या बस्ती को, है ना, थोड़ा जो गंदे तरह की होती है उसको स्लम बोलते हैं। यहाँ पर स्टीफन स्पेंडर ने प्रेजेंट किया है, मीन्स इस बात को, क्लियर है, फोकस किया है ना। हैज प्रेजेंटेड, या अगर आप अपने हिसाब से लिख रहे हैं तो हैज फोकस्ड भी आप कर सकते हैं, क्लियर है। अ ट्रू पिक्चर ऑफ लाइफ ऑफ द स्कूल चिल्ड्रन मीन्स स्लम में, और यहाँ देखिए लिविंग इन स्लम, है ना, स्लम में रह रहे बच्चों के, स्लम में रहने वाले बच्चों के स्कूलिंग लाइफ के एक रियल पिक्चर को दिखाया है इस पोयम में, क्लियर है। देखिए आप कोशिश करो ना, यहाँ से समझ लो, क्योंकि सेंट्रल आइडिया आप डिक्टो यही नहीं लिख पाओगे, है ना। आप कहीं ना कहीं समझ लो कैसे लिखा जाता है और आप अपने हिसाब से इसको लिख लेना कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको ये, यहाँ से ये पता चला इस लाइन से कि हमें क्या बताना है कि इसमें किस चीज़ को फोकस किया गया है ना। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, इन द पोएम ऑफ एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, है ना, द पोएट स्टीफन स्पेंडर हैज फोकस्ड या हैज प्रेजेंटेड या हैज रिप्रेजेंटेड, क्लियर है, अ ट्रू पिक्चर, अ रियल पिक्चर। आप रियल पिक्चर का भी बता सकते हो, क्लियर है, लकीर के फकीर नहीं होना कि ट्रू है तो ट्रू ही लिखेंगे। अ रियल पिक्चर ऑफ द स्कूलिंग लाइफ ऑफ द चिल्ड्रन लिविंग इन द स्लम, आप ऐसे भी बता सकते हो, है ना। स्लम में रह रहे बच्चों के स्कूलिंग लाइफ, स्कूल के लाइफ के एक वास्तविक मीन्स चित्र को, एक वास्तविक पिक्चर को, एक वास्तविक सीन को यहाँ पर उन्होंने प्रेजेंट किया है, क्लियर है। फिर यहाँ देखिए द चिल्ड्रन आर, देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या बताया, आप दिमाग लगाओ सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं, है ना। सबसे पहले तो पोएट ने किस चीज को फोकस किया है, यानी कि थीम एक तरह से हो गया, है ना। फिर बता दो यहाँ चिल्ड्रन के बारे में, है ना, क्योंकि पोएट ने थीम बताया है कि स्लम में रह रहे बच्चों के लाइफ के, है ना, बच्चों के स्कूल लाइफ को प्रेजेंट किया है। अब यहाँ बता दीजिए बच्चे कैसे होते हैं, स्लम वाले जो स्लम में रहते हैं बच्चे, उनका लिविंग स्टाइल या क्या कैसे होता है। यहाँ देखिए द चिल्ड्रन आर इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन ड्यू टू देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी। जो बच्चे होते हैं ना, क्लियर है, जो स्लम में रह रहे बच्चे होते हैं, ये कैसे होते हैं, आर इन अ वेरी माइजरेबल कंडीशन, ये बहुत ज़्यादा माइजरेबल कंडीशन में होते हैं, बहुत ज़्यादा दयनीय दशा में होते हैं। माइजरेबल का मतलब एक सोचने वाली दशा में, है ना, एक दयनीय दशा, क्लियर है। जैसे ऐसे इनकी दशा को देख लोगे तो ऐसे दया टाइप आता है कि यार कैसे बच्चे रह रहे हैं, क्लियर है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पर रह रहे बच्चे जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा माइजरेबल कंडीशन में होते हैं, दयनीय दशा में होते हैं। और ड्यू टू मीन्स होता है के कारण, क्यों होते हैं, देयर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, अपनी गरीबी के कारण, और इलिटरेसी का मतलब होता है अपनी अनएजुकेशन, अनएजुकेटेड यानी कि निरक्षरता के कारण, है ना, कोई पढ़ा लिखा ना होने के कारण उनके यहाँ, और जो है अपनी गरीबी के कारण वो उनकी दशा जो है बहुत ज़्यादा दयनीय होती है, क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं ना किस तरह से सेंट्रल आइडिया लिखा गया। सबसे पहले पोएट ने थीम बताया, है ना, फिर बच्चों की कंडीशन बताया कि बच्चों की कंडीशन कैसी होती है, वेरी माइजरेबल, है ना, चिल्ड्रन आर इन अ वेरी माइजरेबल। फिर इसी के साथ में इन्होंने बता दिया क्यों होती है, रीजन भी बता दिया, है ना। तो क्यों होती है, ड्यू टू दियर पॉवर्टी एंड इलिटरेसी, है ना। पॉवर्टी, और पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी, इलिटरेसी मतलब होता है निरक्षरता, गरीबी और निरक्षरता के कारण होती है,
क्लियर है, इतना समझ पाए। और जब ऐसा बताओ, अब किसी की अगर ऐसी कंडीशन रहेगी, अगर दयनीय दशा रहेगी, माइजरेबल कंडीशन, तो कैसा दिखेगा भाई? डिप्रेस दिखेगा, स्वाभाविक है। खुश तो दिखेगा नहीं, यानी कि बहुत खास ऐसे मतलब अपने आप को कोसता रहेगा, यार इतनी गरीबी क्यों है हम लोग, या स्कूल जाते हुए बच्चों को देखेगा तो दुख हो जाएगा, दुखी होगा, है ना, इस तरह से। तो ये आगे उसके बारे में बताया गया है, दे आर डिप्रेस्ड, है ना। देखो, दे आर डिप्रेस्ड मतलब वो डिप्रेस रहते हैं। डिप्रेशन में आदमी कहता है ना, डिप्रेशन में मत जाना, डिप्रेशन का मतलब बहुत ज्यादा, हाँ, उदास। दे आर डिप्रेस्ड, वो उदास रहते हैं, क्लियर है, वे उदास रहते हैं। एंड दियर पेल फेस एक्सप्रेस सैडनेस, और उनका वो जो मुरझाया हुआ चेहरा रहता है ना, जो पीले से मुरझाए हुए चेहरे रहते हैं, वो एक्सप्रेस सैडनेस, वो बड़ा मतलब सैडनेस को एक्सप्रेस करते हैं, अर्थात दुखी, है ना, दुखीपन को दिखाते हैं, अर्थात दुख को एक्सप्रेस करते हैं, क्लियर है। देखो, पहले पोएट ने बताया थीम, फिर बताया बच्चों की दशा, है ना, फिर बताया रीजन, उसके बाद इन्होंने क्या बताया, देखो, उसके बाद इन्होंने बताया कि जब ऐसा होता है तो बच्चे अपीयर कैसे, उनका अपीयरेंस कैसा होता है, तो कैसा होता है, दे आर डिप्रेस्ड, वो डिप्रेस्ड होते हैं, या आप ऐसे भी बोल सकते हो, दे लुक इन डिप्रेशन, वो थोड़ा उदासी में दिखते हैं। एंड देयर पेल फेस एक्सप्रेस सैडनेस, और उनका चेहरा ही देखकर मतलब दुख होता है ना, उनके चेहरे से एक दुखीपन, दुख मतलब एक्सप्रेस होता है, क्लियर है, इतना समझ में आया। पहले इन्होंने बताया उनका अपीयरेंस को, अब ये वो बता रहे हैं कि फिजिकली उनकी मतलब जैसे, चलो ठीक है, ये तो हो गया उनका एक तरह से वीकनेस हो गया कि हाँ बेचारे को देखकर दया आती है, दुखी। अब दूसरा है कि वो स्ट्रांग किस में होते हैं, है ना, यहाँ पर देखिए, दे आर फिजिकली वेरी वीक, है ना, दे आर अभी भी, सॉरी, वीकनेस को अभी भी साथ में लिया जा रहा है, दे आर फिजिकली वेरी वीक, और वो फिजिकली भी क्या होते हैं, काफी वीक होते हैं। जो बच्चे, यहाँ बच्चों की बात हो रही है, अभी बड़ों की तो बात हो नहीं रही है। दे आर फिजिकली वेरी वीक, वो फिजिकली का मतलब शारीरिक रूप से, वेरी वीक काफी कमजोर होते हैं। एंड अंडर नोरिस्ड, और क्या होते हैं, एक अंडर नोरिस्ड होते हैं, यानी कि उनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, मतलब कुपोषित होते हैं, समझ पा रहे हैं ना। कुपोषित का मतलब जैसे अच्छा पोषण के शिकार होते हैं, जैसे उनको प्रोटीन विटामिन जिस प्रपोर्शन में मिलना चाहिए पूरा पोषक तत्व, तो उस प्रपोर्शन में उनको मिल नहीं पाता है, तो वही अंडर नूरिश्ड का मतलब होता है कुपोषण के शिकार हो जाते हैं वो लोग, क्लियर है। जो बच्चे होते हैं वो फिजिकली वेरी वीक, बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, और अंडर नूरिश्ड होते हैं, मतलब कुपोषण के शिकार रहते हैं, अर्थात मतलब वो पोषक तत्वों के ना मिलने से शरीर में काफ़ी सारी कमी आ जाती है। पता लगा किसी का तोंद निकला है, बाकी हाथ पैर एकदम पतला है ना, तो ऐसी कई सारी चीज़ें रहती हैं। आगे देखिए, अभी यहाँ समझ में आया, देखो यहाँ सिंपल सा, आई होप यहाँ तक कवर ही हो गया होगा। सबसे पहले पोएट ने थीम बताया, है ना, थीम, उसके बाद में बच्चों की दशा को बताया, फिर रीजन बताया, फिर बताया कि बच्चे होते कैसे वहाँ के, बच्चों के बारे में बताया। अब क्या कह रहे हैं, देखिए, स्पेंडर वॉइसेस हिज कॉन्सर्न फॉर दीज चिल्ड्रन। अब स्पेंडर चूंकि स्टीफन स्पेंडर इसके पोएट हैं, तो ये कहते हैं, है ना, ये कहते हैं कि इन चिल्ड्रन के लिए कहते हैं, हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम्स, ऐसे बच्चे जो कि अपनी जिंदगी भर, मतलब पूरे लाइफ में, है ना, पूरा जिंदगी स्लम्स में गुजारते हैं, है ना, समझ पा रहे हैं ना। स्लम्स का मतलब समझ रहे हैं, इन झुग्गी झोपड़ियों या इन बस्ती में जो अपना पूरा जीवन जो है गुजारते हैं। स्लम का मतलब होता है बस्ती, लेकिन बहुत गंदी बस्ती हो, ठीक है, आप कह सकते हैं गंदी बस्ती, है ना। हाँ, स्लम्स होता है, मुंबई हर जगह स्लम्स हैं। अभी ये आप मुंबई नहीं, आपके गांव में भी स्लम्स होते हैं, अभी ऑब्जर्व करो तो मिल जाएंगे, क्लियर है। तो ये कहते हैं, देखिए, स्पेंडर वॉइसेस हिज कॉन्सर्न, स्पेंडर जो है इस बात पर अपनी बात को मतलब रखते हैं, वॉइसेस मतलब रखते हैं, क्या रखते हैं, फॉर दी चिल्ड्रन, इन बच्चों के प्रति अपनी बात को रखते हैं, और ये कहते हैं कि हु लिव, और कैसे बच्चों के प्रति, ऐसे बच्चों के प्रति हु लिव ऑल देयर लाइफ इन स्लम्स, जो कि पूरी जिंदगी भर कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं ना, इन झुग्गी झोपड़ियों, इन गंदी बस्तियों में रहते हैं। एंड हैव नो अपॉर्चुनिटी, और इनको कोई कुछ खास मौका नहीं मिल पाता है ना, टू इंजॉय रियल ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ के रियल ब्लेसिंग्स, यानी कि लाइफ के जो जिंदगी की सुख सुविधा है ना, जिंदगी की ब्लेसिंग्स का मतलब होता है सुख सुविधा, है ना, या सुखदायक वस्तुओं का, आशीर्वाद का, है ना,
और ये जो हैं जो जिंदगी के जो सुख दायक वस्तुएं हैं या सुख सुविधा हैं, इन सब का ये क्या नहीं कर पाते, इंजॉय नहीं कर पाते हैं, है ना। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ पर, या इंजॉय करने को इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है। ही मेक्स अ अपील टू द एजुकेटेड। क्लियर है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं ही मतलब अब ये ही किसके लिए आया है, पोएट के लिए आया है। स्पेंडर अपील करते हैं, मेक्स अ अपील, स्पेंडर जो हैं ये अपील करते हैं एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। स्पेंडर ये कहते हैं जो सोसाइटी में ऐसे लोग जो कि शिक्षित हैं और जो कि एफ्लुएंट हैं, जो कि बढ़िया समृद्ध हैं, मीन्स पैसे से अच्छे खासे हैं, है ना। ये सोसाइटी के ऐसे सेक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। सोसाइटी में रहने वाले ऐसे सेक्शन के लोगों की बात कर रहे हैं जो कि पढ़े लिखे हैं और रुपए पैसे से भी बने हैं, मीन समृद्ध हैं। क्लियर है। ऐसे लोग से कहते हैं टू हेल्प देम, कि वो उनकी सहायता करें, इन बच्चों की सहायता करें। टू इम्प्रूव द एजुकेशन फैसिलिटीज, कि उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज में इम्प्रूव करें, है ना। जैसे वो बच्चे प्राइमरी में जाते हैं या कई सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इनको, या कई सारे बच्चे हैं प्राइमरी में, मतलब जैसे अभी जो गरीब लोग होते हैं, जो छोटे लोग होते हैं, अमीर लोग की बहुत सुनते हैं, है ना। अभी अमीर लोग 100 रुपया दे दे, गरीब लोग एकदम मतलब क्या समझ लेते हैं, भगवान टाइप, मतलब अच्छा मानते हैं, उसकी सारी बात समझते हैं, सजेशन। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, ये देखो स्पेंडर साहब बड़ी अच्छी बात बताएं। ही मेक्स ए अपील टू एजुकेटेड एंड एफ्लुएंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। ये स्पेंडर साहब कहते हैं कि सोसाइटी के ऐसे सेक्शन के लोग जो कि एजुकेटेड, जो कि शिक्षित हैं और एफ्लुएंट और समृद्ध हैं, वो उनसे अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं टू हेल्प देम, कि ऐसे बच्चों की सहायता करें वो लोग, है ना। टू इम्प्रूव द एजुकेशन फैसिलिटीज, इनके एजुकेशन फैसिलिटीज में क्या करें, इम्प्रूव करें, है ना, सुधार करने में सहायता करें। और किस में सहायता करें, लिविंग कंडीशंस ऑफ दी चिल्ड्रन, और ऐसे बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है इनमें भी सुधार करें। इनमें सुधार करने का मतलब जैसे उनके यहाँ जो भी खराब कपड़े हैं या एक बार, है ना, ठीक ठाक है इनको दे देंगे तो ये लोग पहन लेंगे, या ठंड में कपड़े दे दें, जैसे अवसर होली दिवाली, इन सब पर क्या करें, इनके साथ में मिलकर डेकोरेट करें, कम से कम कुछ नहीं, मिठाई कपड़े ये सारी चीज़ दें, इससे इन लोग को लगे कि हाँ हमारे साथ में कोई सपोर्टर है, हम भी कुछ कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखो गजब का आपका सेंट्रल थीम बहुत गजब का होता है। देखो होता क्या है, सेंट्रल आइडिया में आइडिया आपको समझ है, और आइडिया